नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग एंगुलर एवं स्क्वायर जॉब की ग्राइंडिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जॉब की ग्राइंडिंग। जॉब की ग्राइंडिंग करते समय निम्नलिखित चीजें ध्यान देने योग्य हैं। निम्नलिखित घटक यह तय करते हैं कि ग्राइंडिंग कार्य व्हील को एक बार ड्रेस करने से पूरी की जा सकती है, अन्यथा की स्थिति में रफिंग और फिर फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। मुख्य घटक हैं ग्राइंड किए जाने वाले जॉब के सतह का क्षेत्रफल, जॉब पर से हटाए जाने मटेरियल की मात्रा, जॉब का सरफेस टेक्सचर। जैसा कि यह अंकित है कि ग्राइंडिंग कार्य करते समय हमें जॉब को मशीन वॉइस पे फिक्स करना होता है और फिर हमें ग्राइंडिंग व्हील को सेट करना होता है। ग्राइंडिंग व्हील के सेट करने का अर्थ है ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग। यहाँ पे इस स्लाइड में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राइंडिंग व्हील को हम किस दशा में ड्रेस करेंगे और कितना करेंगे। जैसा कि यहाँ बिंदुओं में हमने आपको बताया है कि अ, ब और स यह तीन घटक ऐसे हैं जिनके ऊपर यह निर्भर करता है कि हम ग्राइंडिंग व्हील को कितना ड्रेस करना है। क्या उनको हम एक बार ड्रेस करके हमारा काम चल सकता है या फिर हमें उनकी रफिंग करनी है पहले और फिर फिनिशिंग करनी है ताकि हमारा काम ग्राइंडिंग व्हील अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। यह मुख्य तीन घटक हैं। ग्राइंड किए जाने वाले जॉब के सतह का क्षेत्रफल। अगर सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो पहले हम उसकी रफ ग्राइंडिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम उसकी फिनिश ग्राइंडिंग करते हैं। दूसरा है जॉब पर से हटाए जाने वाले मटेरियल की मात्रा, अर्थात अगर अधिक मात्रा में जॉब से मटेरियल को हटाना है तो हमें पहले ड्रेसिंग ऐसी करनी है ताकि रफ ग्राइंडिंग हम कर सकें। रफ ग्राइंडिंग करने के उपरांत हमें ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग फिनिश ग्राइंडिंग करने के लिए करनी होती है। तीसरा है हमारा जॉब का सरफेस टेक्सचर। जॉब पर हमें किस तरह का सरफेस टेक्सचर चाहिए, इस पर भी हमारा ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग निर्भर करती है। टेक्सचर अगर हमें फिनिश चाहिए तो हमें फिनिश ड्रेसिंग करनी होती है और अगर हमें कोई खास टेक्सचर की आवश्यकता नहीं होती है तो हम उस पर रफ ग्राइंडिंग ही करते हैं और रफ ड्रेसिंग हम व्हील की तक करते हैं। ग्राइंडिंग करने की प्रक्रिया। जॉब का नाप लें, जॉब के फेस का फ्लैटनेस और समानता चेक करें तथा असमतल उभारों को नोट करें। यहाँ पे इस स्लाइड में हम ग्राइंडिंग प्रक्रिया किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, शुरुआती चरण क्या होते हैं, शुरुआती स्टेप हम क्या कर लेते हैं, ग्राइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे समझ सकेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वह है जॉब का नाप लेना तथा जॉब के फेस का फ्लैटनेस और समानता चेक करना तथा असमतल उभारों को नोट करना। सबसे पहले तो हमें जो जॉब मिल रही है उसका हमको नाप ले लेना है। इसके उपरांत हमें जॉब की फ्लैटनेस गुनिया या फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम उसको चेक कर सकते हैं। उसके असमतल उभारों को हमें नोट करना है कि कहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है डायल टेस्ट इंडिकेटर में और कहाँ पे सतह पूरी तरीके से समतल है। जहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है उस जगह को हम नोट कर लेते हैं या फिर हम वहाँ पे चॉक से उस पर मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पे हमें ग्राइंडिंग करनी है
और उसको बराबर की सतह में ले जाके मिला देना है। दूसरा पॉइंट है, व्हील की ड्रेसिंग पूर्व में बताए तरीके से कर लेनी चाहिए। जब हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है, जॉब की हमने नाप ले ली है, उसमें असमतल जगहों को और उभारों को हमने नोट कर लिया है, उसके बाद हमें सबसे पहला काम करना है, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग कर लेनी है। जिस तरीके का हमें कार्य करना है उस तरीके की हमें ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करनी है। तीसरा पॉइंट है हमारा, जॉब को मैग्नेटिक चक लंबाई और चौड़ाई में छोटे हैं या फिर स्वीवल वाइज बड़े जॉब पर बांधा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के चक हैं, मैग्नेटिक चक और स्वीवल वाइज। अर्थात हम ग्राइंडिंग व्हील के बेड पर मशीन वायर्स को फिक्स करते हैं। यह मशीन वायर्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहला मशीन वायर्स है हमारा मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक चक हमारा मैग्नेट के बेस पे चलता है। मैग्नेटिक चक हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट या फिर परमानेंट मैग्नेट दोनों का बना होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट वह मैग्नेट होता है जिसमें हम बिजली के संचालन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को उत्पन्न करते हैं और हमारा वह चक मैग्नेटिक चक के रूप में काम करने लगता है। परमानेंट मैग्नेट में हम नेचुरली जो मैग्नेट हमें प्राप्त होता है पर्यावरण से, उसको हम चक में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है हमारा स्वीवल वाइस। स्वीवल वाइस एक तरीके का बेंच वाइस ही होता है जिसमें हम बड़े जॉब्स को भी आसानी से रख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे स्लाइड में आपको लिखा हुआ है, जॉब को मैग्नेटिक चक लंबाई और चौड़ाई में छोटे। मैग्नेटिक चक पे हम उन्हीं जॉब्स को लगाते हैं जिनका आकार बहुत बड़ा नहीं होता है, जो आसानी से मैग्नेटिक चक पे लग जाते हैं और हिलते नहीं हैं, उनको हम मैग्नेटिक चक में लगाते हैं। तथा स्वीवल वायर्स बड़े जॉब पर बांधा जाता है। स्वीवल वायर्स हमारा उसमें गहराई भी होती है, उसमें चौड़ाई भी होती है और उसमें हम ऊंचे जॉब को भी हम बांध सकते हैं। इसलिए जहाँ पे हमें कटिंग ज़्यादा स्पीड में करनी हो या फिर जहाँ जॉब की लंबाई चौड़ाई अधिक हो, वहाँ पे हम स्वीवल वायर्स का उपयोग करते हैं। ग्राइंडिंग करने की प्रक्रिया, ये शुरुआत कैसे होती है हम इस स्लाइड में जानेंगे। व्हील को जॉब के सबसे ऊपरी सतह पर 0.25 mm ऊंचाई पर ले आना चाहिए। अर्थात हमारी जो ग्राइंडिंग मशीन है उसमें व्हील स्पिंडल जहाँ पे लगा हुआ है उसको हम जॉब के ऊपर 0.25 mm ऊंचाई तक ले आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, फाइन फीड के माध्यम से लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स अर्थात बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दिशा में व्हील को जॉब के ऊपर सतह से रगड़ खाने तक घुमाया जाता है। यह हमारा जॉब का सरफेस है और यह हमारा ग्राइंडिंग व्हील है। दूसरे पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि फाइन फीड के माध्यम से, फाइन फीड का अर्थ है कितना मटेरियल हमें रिमूव करना है, बहुत ही फाइन फीड हमें लेना है। और यह हम कैसे तय करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स करके। लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स का अर्थ है हमारा जो बेड है, जो हमारा मैग्नेटिक चक जहाँ पे लगा हुआ है, चक जो भी लगा हुआ है उसको हम मूव कराते हैं लॉन्गिट्यूडनल वे में। यानी एक बार हम बाएं से दाएं की तरफ पूरे बेड को लेके जाते हैं और फिर दाएं से बाएं साइड की तरफ हम बेड को लेके जाते हैं। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स कहते हैं। व्हील को जॉब के ऊपर हम लगाते हैं और बहुत धीरे धीरे उसको हम डाउन फीड देते रहते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में अंकित है, 0.0125 mm का डाउन फीड दिया जा रहा है। यानी बहुत धीरे धीरे हम डाउन फीड देते हैं और सतह को हम बाएं से दाएं और दाएं से बाएं की तरफ हम घुमाते रहते हैं ताकि हम यह चेक कर सकें
की सतह व्हील से कहाँ पे रगड़ खा रहा है। यह पॉइंट हमें नोट करना है कि व्हील सतह से कहाँ पे रगड़ खा रहा है। पॉइंट 05 mm का फीड देते हुए क्रॉस ट्रेवर्स के माध्यम से जॉब के साइड को व्हील के पास ले आना चाहिए। 0.05 mm का फीड देते हुए क्रॉस ट्रेवर्स कराते हुए हमें जॉब के साइड को व्हील के पास ले आना है। हमने पिछले पॉइंट में ये देखा था कि पिछले पॉइंट में लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स के माध्यम से व्हील हमारा पूरे जॉब को कवर कर रहा था। यहाँ पे हम क्रॉस ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब बेड आगे की तरफ और फिर आगे से पीछे की तरफ लाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे चौड़ाई में भी पूरा हमारा जॉब व्हील को कवर कर रहा है। व्हील जब चौड़ाई में भी पूरे जॉब को कवर कर लेता है तब हमें यह तय करना होता है कि कहाँ पे उभार ज़्यादा है और कहाँ से हमें जॉब को ग्राइंड करना शुरू करना है। व्हील को जॉब के फुल फेस पर चलाना चाहिए। जब हमें यह सब जानकारी हो जाती है तो हम बहुत ही छोटे छोटे डाउन फीड के माध्यम से व्हील को जॉब के फुल फेस पर चलाते हैं। फुल फेस का अर्थ है वह एरिया जिसमें हमें ग्राइंडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करना है। और हम फिर एक बार में व्हील को एक कोने से लेकर के जॉब के दूसरे कोने तक पूरा घुमाते हैं और फिर वापसी में भी यही क्रिया की जाती है। व्हील को अतिरिक्त फीड देते हुए रिवर्स ट्रेवर्स से व्हील को जॉब पर चलाना चाहिए। अर्थात एक बार हमने व्हील को आगे से पीछे और बाएं से दाएं पूरी तरीके से घुमा लिया है और फिर दोबारा हम अब पीछे से व्हील जॉब को आगे की तरफ ले जाएंगे और फिर यही प्रक्रिया पूरी तरीके से हम पूरी करते हैं। इसे हम रिवर्स ट्रेवर्स करते हैं। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है एक बार तो हमें यह पता चलता है कि अभी भी जॉब के सरफेस पर कहाँ पे उभार ज़्यादा रह गया है और कहाँ पे बराबर सतह हो गई है। सरफेस जब तक पूरी तरह क्लीन न हो जाए तब तक ऊपर वाली क्रिया को करते रहना चाहिए। अर्थात यह प्रक्रिया हमें बार बार करनी है। पहले हमें व्हील को अपने स्थान से आगे की तरफ पूरा लेके जाना है ताकि हमारा पूरा जॉब सरफेस कवर हो सके। इसमें हम ग्राइंडिंग व्हील को पीछे से आगे की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ पूरा घुमाते हैं। साथ ही साथ जब यह पूरी जॉब सरफेस को कवर कर लेता है तो हम इसको फिर रिवर्स ट्रेवर्स में लेके आते हैं। हम चेक करते हैं कि अभी भी कहीं उभार ज़्यादा तो नहीं है, और अगर अभी भी उभार कहीं ज़्यादा है तो हम यही प्रक्रिया दोबारा करते रहते हैं जब तक कि हमें पूरी तरीके से क्लीन सरफेस प्राप्त नहीं हो जाती है। रफ ग्राइंडिंग के उपरांत फिनिश ग्राइंडिंग करना। जब हम ग्राइंडिंग व्हील से सतह पर क्लीनिंग प्रोसेस पूरी तरीके से कर लिए हैं, उसके बाद हमें रफ ग्राइंडिंग हमारी पूरी हो चुकी है। रफ ग्राइंडिंग के उपरांत तब हमें फिनिश ग्राइंडिंग प्रारंभ करनी है। व्हील को फिनिश ग्राइंडिंग करने के लिए ड्रेस करना चाहिए। जॉब को दोबारा चक पर लगाना चाहिए। 0.0125 mm की फीड के साथ व्हील को पूरे जॉब के सरफेस पर चलाना चाहिए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारी रफ ग्राइंडिंग पूरी हो चुकी है उसके बाद हमें फिनिश ग्राइंडिंग प्रारंभ करनी है। रफ ग्राइंडिंग के लिए हमने ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेस किया था। रफ ग्राइंडिंग करने के हिसाब से उसकी ड्रेसिंग की गई थी, लेकिन अब हमें जॉब पर फिनिश ग्राइंडिंग करनी है, इसलिए हमें ग्राइंडिंग व्हील की सबसे पहले ड्रेसिंग करनी है। फिनिश ग्राइंडिंग के हिसाब से उसकी हमें ड्रेसिंग करनी है।
यही चीज यहाँ पॉइंट में लिखी हुई है। व्हील को फिनिश ग्राइंडिंग करने के लिए ड्रेस करना चाहिए और ड्रेस करने के उपरांत जॉब को दोबारा चक पर लगाना चाहिए। जब हमने ड्रेसिंग कर ली है व्हील की, उसके उपरांत हमें जॉब को लगाना है वाइस पे। 0.0125 की फीड के साथ व्हील को पूरे जॉब के सरफेस पर चलाना चाहिए, क्योंकि हमारा जॉब पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, उसमें कोई ऐसे बड़े उभार नहीं है। इसलिए हम डाउन फीड को काफ़ी महीन लेंगे, जो कि हमारा 0.0125 mm का डाउन फीड है। इस डाउन फीड के साथ हम पूरे सरफेस पर ग्राइंडिंग व्हील को चलाएंगे, चाहे वह लेटरल ट्रैवर्स हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवर्स हो, चाहे क्रॉस फीड हो। हम चारों तरफ से व्हील को सरफेस के ऊपर चलाएंगे। हम व्हील को जॉब के बाएं से दाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ और आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ पूरे सरफेस को कवर करते हुए 0.0125 mm के फीड के साथ हम ग्राइंडिंग प्रोसेस को पूरा करेंगे। डाउन फीड बढ़ाते हुए व्हील को पूरा सरफेस फिनिश होने तक चलाना चाहिए। अर्थात हमने इनिशियल 0.0125 mm का डाउन फीड लिया था, लेकिन जैसे जैसे हम पूरा सरफेस कवर करते जा रहे हैं, डाउन फीड और कम करते जाएंगे। अर्थात जो हमारा व्हील और सरफेस के बीच की जगह है वो और कम होती जाएगी और डाउन फीड हमारा बढ़ता जाएगा 0.0125 से, और वो बढ़ता जाएगा ताकि हम सरफेस को और भी बारीकी से क्लीन कर सकें। जॉब को चक से हटाकर उसके सरफेस फिनिश और टेक्सचर को चेक करना चाहिए। जब एक बार हमने पूरे सरफेस को फिनिश कर लिया है तो जॉब को हम चक से हटाते हैं, उसके सरफेस फिनिश को हम चेक करते हैं और सरफेस फिनिश पे जो टेक्सचर हमारा आ रहा है उसको भी हम चेक करते हैं। इसके बाद हमारा अगर किनारों पर कुछ रह जा रहा है, तेज किनारे रह जा रहे हैं, तो उनको हम एब्रेसिव स्टोन के माध्यम से साफ कर लेते हैं। तो यह हमारा स्क्वायर जॉब की ग्राइंडिंग थी। स्क्वायर जॉब हम मैग्नेटिक चक या फिर फ्यूल वायर्स पे हम बांध सकते हैं। बांधने के पहले हमें व्हील की ड्रेसिंग करनी है। व्हील की ड्रेसिंग हम पहले, अगर हमें अधिक मात्रा में मटेरियल हटाना है तो उसकी ड्रेसिंग करनी है, रफ ड्रेसिंग करनी है। अगर क्योंकि इसे हमें अभी रफ ड्रेसिंग करनी है, इसलिए हमने व्हील को रफ ड्रेस करते हुए रफ ग्राइंडिंग को प्रक्रिया को हमने शुरू किया है। हम ग्राइंडिंग किए जाने वाले सरफेस को चेक करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर से। जहां हमें ज़्यादा उभार मिलता है उसको हम मार्क कर लेते हैं। फिर हम ग्राइंडिंग व्हील को डाउन फीड देते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन फीड देते हैं ताकि हमारा अगर उभार ज़्यादा बड़े हैं तो वो हमारा पूरा क्लीन हो जाए और सतह एक बराबर से हमें मिल जाए। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब इसके बाद हम फिनिश ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेस करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करने के बाद हम बहुत ही कम 0.0125 mm का डाउन फीड लेते हुए पूरे सतह को एक बार ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर से चलाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील जब पूरे सतह के ऊपर से चल जाता है, अगर अभी भी कुछ हमें क्लीनिंग और चाहिए होती है तो हम धीरे धीरे डाउन फीड बढ़ाते हैं और हम पूरे सतह को हम कवर करते हुए क्लीन करते चले जाते हैं। यह हमारा स्क्वायर जॉब की ग्राइंडिंग प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद हमारा आता है एंगुलर जॉब की ग्राइंडिंग। एंगुलर जॉब की ग्राइंडिंग भी स्क्वायर जॉब की ग्राइंडिंग की भांति ही है। इसमें बस हमारा वायर्स, मशीन वायर्स, बेंच वायर्स हमारा बदल जाता है।
हम जॉब को किस वॉइस में बांधते हैं, यह प्रक्रिया हमारी बदल जाती है। एंगुलर जॉब की ग्राइंडिंग में पहला स्टेप है हमारा, जॉब का नाप लें, जॉब के फेस का फ्लैटनेस और समानता चेक करें तथा असमतल उभारों को नोट करें। एंगुलर जॉब को हमें पहले देख लेना है चारों तरफ से, उस पे सरफेस को हमें चेक कर लेना है, उसके फ्लैटनेस को चेक कर लेना है। इस बार भी हम उसके फ्लैटनेस को ट्राई स्क्वायर और उससे भी अधिक अच्छे से चेक करने के लिए हम उस पर डायल टेस्ट इंडिकेटर से उसको चेक कर लेंगे। और जहां भी हमें असमतल उभार पता चलते हैं उसको हम नोट कर लेंगे, उसको हम चौक से मार्किंग कर लेंगे। व्हील की ड्रेसिंग पूर्व में बताए तरीके से कर लेनी चाहिए। व्हील की ड्रेसिंग हमें कर लेनी है। अगर हमें रफ ग्राइंडिंग करनी है तो हम व्हील की ड्रेसिंग रफ ग्राइंडिंग के हिसाब से कर लेंगे, और अगर हमें फिनिश ग्राइंडिंग करनी है तो फिनिश ग्राइंडिंग के हिसाब से उसकी ड्रेसिंग हम कर लेंगे। फिलहाल पहला स्टेप हमारा है तो हम इसकी रफ ग्राइंडिंग ही करनी है, तो हम ड्रेसिंग ऐसी करेंगे कि वह रफ ग्राइंडिंग अच्छे से परफॉर्म कर सके। जॉब को स्वेल वाइज बड़े जॉब को पर बांधा जाता है। जॉब हमारा क्योंकि एंगुलर है तो हम इसको मैग्नेटिक चक पे नहीं बांध सकते हैं, वहाँ पे हमारा जॉब के खुलने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको फिर हम स्विvel वाइज पर ही एंगुलर जॉब को बांधते हैं। चाहे हम इसमें वी ब्लॉक लगा के बांधें या अगर सुविधा अनुसार वैसे भी हो सकता है तो हम इसको स्विvel वाइज पर डायरेक्ट भी बांध सकते हैं। व्हील को जॉब के सबसे ऊपरी सतह पर 0.25 mm ऊंचाई पर ले आना चाहिए। जॉब को स्वेल वॉइस पर लगाने के उपरांत हम व्हील को जॉब के ऊपर लेके आते हैं और व्हील और जॉब के बीच में हमारा 0.25 mm का अंतर होना चाहिए। इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्राइंडिंग करते समय जो हम डाउन फीड देते हैं वह बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और फिर उसमें हम चूक सकते हैं, कहीं ज़्यादा हो सकता है कहीं कम हो सकता है, इसलिए हमारे जॉब पर वह नुकसान कर सकता है। आखिरी पॉइंट है, फाइन फीड के माध्यम से लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दिशा में व्हील को जॉब के ऊपर सतह से रगड़ खाने तक घुमाया जाता है। अर्थात जब हमने व्हील को सरफेस के ऊपर ला दिया है 0.25 mm की ऊंचाई पर, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार उसी ऊंचाई पर हम उसे लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स मतलब बाएं से दाएं की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ पूरे सरफेस को कवर करते हुए घुमाते हैं, ताकि हमारा पूरा जो सरफेस है वो कवर हो जाए। और अगर हमें कहीं भी रगड़ खा रहा है व्हील हमारा जॉब से तो हम उसको नोट कर लेते हैं। पूरे सतह पर ग्राइंडिंग व्हील को एक बार घुमाने के बाद हम दूसरा स्टेप परफॉर्म करते हैं। 0.05 mm का फीड देते हुए क्रॉस ट्रेवर्स के माध्यम से जॉब के साइड को व्हील के पास ले आना चाहिए। व्हील को जॉब के फुल फेस पर चलाना चाहिए। हमने जॉब को लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स मतलब बाएं से दाएं की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ पूरा व्हील को सरफेस के ऊपर कवर किया। कवर करने के उपरांत जहां हमें उभार मिले उसको हमने नोट किया और उसके उपरांत हम 0.05 mm के फीड के साथ व्हील को पूरे सरफेस पर क्रॉस ट्रेवर्स के माध्यम से घुमाते हैं। जॉब हमारा बेंच हमारा आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ पूरा किया जाता है ताकि पूरा सरफेस कवर हो सके और एक बार पुनः हम पूरे जॉब को हम ग्राइंड कर सकें।
व्हील को अतिरिक्त फीड देते हुए रिवर्स शरत से व्हील को जॉब पर चलाना चाहिए। हमने अगर व्हील को एक डाउन फीड दे रखा है और उसने सतह पर पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक पूरा कवर कर लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी एक इमेजिनरी पॉइंट हम मान ले रहे हैं जो कि हमारे सतह पर होते हैं। जैसा कि ये हमारा अगर एक कोई जॉब है और ये हमारा अगर पॉइंट ए मान लेते हैं और ये हमारा पॉइंट बी है अगर, तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पूरा कवर कर रहा है एक डाउन फीड पर, तो हम डाउन फीड बढ़ाते हुए दोबारा इसको रिवर्स ट्रेवर्स करेंगे, यानी हमारा अब ग्राइंडिंग व्हील पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ अधिक डाउन फीड के साथ सरफेस को कवर करेगा, ताकि अगर कोई भी जगह बच रही है जहां पे हमने सतह को ग्राइंड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि और सतहों से ज्यादा ऊंची है, तो वो भी हमारी ग्राइंड हो सके। सरफेस जॉब जब तक पूरी तरह क्लीन न हो जाए तब तक ऊपर वाली क्रिया को करते रहना चाहिए, अर्थात जब तक हमारा जॉब पूरी तरीके से क्लीन न हो जाए तब तक हम उसे करते रहेंगे। हमारा जॉब जब तक पूरी सतह पर ग्राइंड नहीं हो जाता है, हमें वह स्थिति नहीं मिल जाती है कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील और सरफेस के बीच में कोई भी चिंगारी नहीं निकल रही है, तब तक हम यह प्रक्रिया पूरी करते रहेंगे ताकि हमारा जॉब का सरफेस पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। रफ ग्राइंडिंग के उपरांत फिनिश ग्राइंडिंग, जैसा कि पूर्व की भांति ही यहाँ पे भी जब हमने पूरी तरीके से ग्राइंडिंग कर ली है, सरफेस को पूरा क्लीन कर लिया है, तब हम उसकी अब फिनिश ग्राइंडिंग करेंगे। व्हील को फिनिश ग्राइंडिंग करने के लिए ड्रेस करना चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील को अब हमें फिनिश ग्राइंडिंग के रूप में यूज करना है, इसलिए हम ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करेंगे फिनिश ग्राइंडिंग के लिए। जॉब को दोबारा चक पर लगाना चाहिए। जॉब व्हील को ड्रेस करने के उपरांत हमें जॉब को मशीन पे दोबारा लगाना है। 0.0125 mm की फीड के साथ व्हील को पूरे जॉब के सरफेस पर चलाना चाहिए। यह हमारा एक बहुत ही अच्छा फीड रेशियो है। 0.0125 एक स्टैंडर्ड फीड रेशियो है, जिसके माध्यम से हम फिनिश ग्राइंडिंग के लिए पूरी सतह पर एक बार ग्राइंडिंग व्हील को चलाते हैं। अगर इसके उपरांत भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम डाउन फीड बढ़ाते हुए व्हील को पूरा सरफेस फिनिश होने तक चलाना चाहिए। 0.0125 mm की फीड देने के उपरांत भी अगर हमें यह जरूरत महसूस होती है कि हमारा सरफेस अभी पूरी तरीके से ग्राइंड नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, तो हम डाउन फीड बढ़ाएंगे और पूरे सरफेस को कवर करते हुए फिनिशिंग ऑपरेशन को पूरा करेंगे। जॉब को चक से हटाकर उसके सरफेस फिनिश और टेक्सचर को चेक करना चाहिए। जॉब को हमें चक से हटाना है, उसके सरफेस फिनिश और टेक्सचर को हमें चेक करना है, और अगर यह सब चीज़ें सही पाई जाती हैं तभी हमें इसको आगे के लिए ओके करना है, नहीं तो फिर हम पूर्व की भांति सारे स्टेप्स को दोबारा करेंगे और जब तक हमें निर्धारित टेक्सचर और सरफेस फिनिश नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक हम इसी को करते रहेंगे। तेज किनारे को एब्रेसिव ग्रेन से साफ कर लेना चाहिए। अगर किनारों पर हमारा तेज धार रह जाती है तो हमें एब्रेसिव स्टोन के माध्यम से इनको साफ कर लेना चाहिए। प्रशिक्षण का सारांश। आज के प्रशिक्षण में हमने मुख्यतः स्क्वायर जॉब की ग्राइंडिंग और एंगुलर जॉब की ग्राइंडिंग के बारे में पढ़ा है। इसमें हम देख लेते हैं सरफेस ग्राइंडिंग की प्रक्रिया को समझ सकते हैं हम स्लाइड के माध्यम से। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षार्थी स्क्वायर एवं एंगुलर जॉब को मशीन पर बांधना सीख सकेंगे, स्क्वायर एवं एंगुलर जॉब की ग्राइंडिंग करना सीख सकेंगे,
रफ और फिनिश ग्राइंडिंग करना सीख सकेंगे, सरफेस टेक्सचर और एंगुलर प्रोटेक्टर को जान सकेंगे। जैसा कि हमने बताया, यह प्रशिक्षण आपका स्क्वायर जॉब की ग्राइंडिंग और एंगुलर जॉब की ग्राइंडिंग के ऊपर निर्धारित था, क्योंकि यह एक ग्राइंडिंग प्रोसेस है। वर्कशॉप में हमें मेनली दो तरह के जॉब अत्यधिक मिलेंगे, जिसमें स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर जॉब और एंगुलर जॉब मुख्य रूप से होते हैं। सिलिंड्रिकल जॉब के लिए हम सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर और एंगुलर जॉब पर ही फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे इस स्लाइड्स के माध्यम से हम यह भी सीख सकेंगे कि हम ग्राइंडिंग प्रक्रिया को किन चरणबद्ध तरीकों से पूरा करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला चरण होता है, स्क्वायर और एंगुलर जॉब को मशीन पर बांधना। किस मशीन वाइज पर हम इन जॉब्स को बांधते हैं, यह सबसे पहला चरण होता है किसी भी ग्राइंडिंग प्रोसेस में। मटेरियल को, वर्क पीस को, जॉब को वाइस में बांधना, यह सबसे पहला चरण होता है। इसके उपरांत जो होता है वह है ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग। हमें कैसी ग्राइंडिंग करनी है, उस हिसाब से हम ग्राइंडिंग व्हील सेलेक्ट करते हैं, उस पर हम ड्रेसिंग करते हैं। रफ ग्राइंडिंग करनी है तो हमें रफ ड्रेसिंग करनी होती है, फिनिश ग्राइंडिंग करनी होती है तो हमें व्हील की फिनिश ड्रेसिंग करनी होती है। व्हील की ड्रेसिंग करने के उपरांत हम जॉब के ऊपर व्हील को लाके रखते हैं और अंतर हम रखते हैं 0.025 mm का अंतर हम रखते हैं। यह अंतर बहुत ही कम होता है। इसके उपरांत हम इसमें डाउन फीड के माध्यम से कटिंग बढ़ाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स और क्रॉस फीड के माध्यम से ग्राइंडिंग व्हील जॉब के ऊपर पूरा सरफेस कवर करता है और यह प्रक्रिया हम तब तक पूरी करते रहते हैं जब तक हमारा क्लीनिंग पूरी तरीके से न हो जाए। क्लीनिंग करने के उपरांत सरफेस को चेक किया जाता है और चेक करने के उपरांत हम ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग पुनः करते हैं। इस बार फिनिश ग्राइंडिंग के लिए की जाती है। फिनिश ड्रेसिंग करने के उपरांत हम जॉब को पुनः वाइस में बांधते हैं और फिर से हम पूर्व की भांति ही ग्राइंडिंग व्हील को एक यूनिवर्सल मानक 0.0125 mm के फीड के साथ व्हील को पूरे सतह के ऊपर हम घुमाते हैं। अगर हमें और भी अच्छी चमक चाहिए होती है तो हम इस फीड को और बढ़ा लेते हैं और पुनः से पूरे सरफेस को हम कवर करते हैं। यह प्रक्रिया हम तब तक प्रारंभ रखते हैं जब तक हमें एक सतह बिल्कुल साफ और चमकदार नहीं प्राप्त हो जाती है। यह कार्य पूर्ण करने के उपरांत हम सरफेस टेक्सचर और सरफेस फिनिश को हम जांचते हैं। अगर सरफेस टेक्सचर और सरफेस फिनिश हमें निर्धारित रूप में मिल जाता है तब हम उसे आगे के लिए ओके करते हैं। इस प्रक्रिया में हम सरफेस टेक्सचर और सरफेस फिनिश को जांचना भी सीख सकेंगे, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करना सीख सकेंगे, एंगुलर प्रोटेक्टर के बारे में भी हम जान सकेंगे। प्रशिक्षण का संदर्भ, यह प्रशिक्षण हमने बुक ऑन मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी पॉपुलर पब्लिकेशन के द्वारा लिया हुआ है। CSTRI-Calcutta.gov.in से भी हमने कई सारे पेपर्स में से जानकारी इकट्ठा की है। निमी लर्निंग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी हमने इसमें काफी कुछ लिया हुआ है। आज मैंने स्क्वायर और एंगुलर जॉब की ग्राइंडिंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है।
आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।